अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ अपना यूट्यूब चैनल अल रज़ा मैथमेटिक क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम जमात नहूम हिस्सा अव्वल का सबक नंबर 2 हकीकी आदाद में मश्क नंबर 2.3 और 2.4 की मिसालों का मुताला करेंगे। आइए इसके साथ हम कुछ डेफिनेशन भी देखेंगे, जैसे जज़री मकदार हुई, जज़री मकदार की मुख्तसर तरीन सूरत मुशाबा जज़री मकदारें। इन तमाम नुकात पर हमारी मश्क नंबर 2.3 और 2.4 डिपेंड करती है। तो चलिए हम पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा पॉइंट है जज़री मकदार। तो जज़री मकदार क्या होती है? तो आइए देखिए, आपके सामने कुछ मिसालें दी गई है। इसकी हमें सबसे पहले जमात बंदी कर रहा है। तो जमात बंदी हम किस तरह से करेंगे? कुछ नंबर हम यहाँ सिलेक्ट करते हैं, जैसा हमने लिया जज़र 16, जज़र 9 और जज़र 4। हमको अच्छी तरह से पता है ये तमाम के तमाम जो नंबर है ये मुरब्बे अदद है, और ये तमाम के तमाम क्या हो गए? नातिक अदद हो गए। क्या हो गए? नातिक अदद। बाकी जो हमारे नंबर बच जाते हैं, यानी जज़र 2, जज़र 3 और जज़र 15, ये तमाम के तमाम मुरब्बे अदद नहीं है, और ये तमाम के तमाम क्या होंगे? गैर नातिक अदद होते हैं। तो गैर नातिक अदद की तारीफ़ आपको अच्छी तरह से पता होगी कि जिनका हम तकसीम के तरीके से जज़रुल मुरब्बा निकालते हैं। क्या निकालते हैं? उसका जज़र मुरब्बा निकालते हैं। गैर नातिक आदाद में जज़र 3, जज़र 2, जज़र 15 हम तकसीम के तरीके से इंशाल्लाह हम वो अगली वीडियो में सीखेंगे किस तरह से हम तकसीम के तरीके से उनका जज़र मकब हासिल जज़र मुरब्बा हासिल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ मिसालें हैं। अगर एक्स क्यूब बराबर 6 हो, ओके, एक्स क्यूब बराबर अगर 6 हो तो एक्स बराबर 3 जज़र 6, यानी जज़र मकब हो गया 6। अब हम अच्छी तरह जानते हैं कि 6 ऐसा नंबर है जो ना तो किसी का मुरब्बा अदद है और ना ही मकब अदद है। तो यहाँ पर हमें 6 एक्स की ऐसी कीमत मालूम करनी चाहिए जिसका मकब 6 हो। अब आगे बढ़ते हैं, और तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ एक्स एक नातिक अदद नहीं है, लेकिन 6 ये नातिक अदद है। बात समझ में आ रही है? 6 क्या है? ये नातिक अदद है, लेकिन x ये नातिक अदद नहीं है। किस तरह से? देखिए, चलिए हम देखते हैं। यानी ये जो कसर हो गई हमारी, ये जो मिसाल हो गई, ये क्या हो गई? फिर गैर नातिक अदद की मिसाल हो गई। मैं सिंपल और आसान ज़बान में आपको मैं एक बात बताता हूँ कि नातिक और गैर नातिक अदद क्या होता है। तो नातिक अदद वो होता है कि जिनका हम जज़रुल मुरब्बा आसानी निकालें। जैसे मिसाल के तौर पर जज़र 25 दिया हुआ है, ये मुरब्बा अदद है। यानी जज़र के अंदर अगर मुरब्बा अदद मौजूद है तो वो हमारा नातिक अदद है, और जज़र के अंदर अगर मुरब्बा अदद नहीं है तो वो हमारा गैर नातिक अदद है। बस इतनी बात को आपको ज़हन नशीन करना है। तो यहाँ पर देखिए, ये इस तरह की जो मिसालें हमें अच्छी तरह से पता है कि ये तमाम की तमाम मिसालें गैर नातिक अदद की मिसालें हैं, यानी ये नातिक अदद नहीं है। हम इंशाल्लाह इसे जो हमारी मश्क है उस मश्क में और डिटेल में पढ़ेंगे। तो तारीफ़ हमारी कुछ इस तरह से रही कि मस्बत नातिक अदद का यानी 6 ये मस्बत नातिक अदद है, ओके। का गैर नातिक अदद अगर जज़र हो, यानी इसका क्या मिले हमें? गैर नातिक अदद क्या हो? जज़र हो, तो उसे हम जज़री मकदार कहते हैं। क्या कहते हैं? जज़री मकदार कहते हैं। तो यहाँ पर चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर ये डेफिनेशन आपकी समझ में नहीं है तो हमारी किताब में कुछ इस तरह से डेफिनेशन दी हुई है। देखिए, अगर a मस्बत नातिक अदद हो और a का n व जज़र x यानी गैर नातिक अदद हो, ओके, हो तो x जज़री मकदार यानी ये गैर नातिक अदद का जज़र कहलाता है। किस तरह से? देखिए, फॉर एग्जांपल जैसे मिसाल के तौर पर हमें दिया हुआ है कि यहाँ पर x कुव्वत 2 बराबर 2, ओके। अभी हम यहाँ करते हैं जज़रुल मुरब्बा करने पर, क्योंकि यहाँ पर दूसरी कुव्वत दी हुई है इसलिए हम जज़रुल मुरब्बा करेंगे। तो x बराबर, ओके, x बराबर हम किस तरह से लेंगे? x बराबर हो जाएगा हमारा जज़र 2। याद रखिए, जज़र मुरब्बा करने पर x बराबर हो जाएगा हमारा जज़र 2, क्योंकि हमें अच्छी तरह से पता है कि 2 जो ये है ये हमारा कौन सा नंबर है? ये गैर नातिक अदद है, क्योंकि ये किसी का मुरब्बा नहीं है। तो इस बेस पर हमारी ये डेफिनेशन साबित हुई, ओके। ये हमारी डेफिनेशन सामने साबित हुई। फिर से एक मरतबा बताता हूँ कि देखिए, मानिए हमारे पास इस तरह से मिसाल दी हुई है कि x बराबर 2 दिया हुआ है, तो हम इसका जज़र मुरब्बा करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा? जज़र में 2 हो जाएगा। याद रखिए, जब अगर मानिए इस तरह की अगर मिसाल रहती है यहाँ पर, तो x बराबर हमें क्या मिलेगा? जमा नफ़ी 3, क्योंकि हमें पता है 3 जो है ये मुरब्बा अदद है और इसका जज़र हम जज़रुल मुरब्बा मालूम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मिसाल हमें दी गई है x कुव्वत 2 बराबर 2, जब हमने x बराबर जज़र 2 लिखे तो हमें पता है कि 2 मुरब्बा अदद नहीं है, ये जज़र में चला गया। तो हम जो जज़र वाले अदद होते हैं इनको हम
तकसीम के तरीके से इस तरह से तकसीम करते हैं और हमें अशारिये के बाद कितने नंबर लेना है हम उतनी जुड़ियाँ लगाते हैं और इसे हम इसका जवाब हासिल करते हैं। यानी जज़र के अंदर और जो 2 नंबर है हमारा, ये किसी के पाड़े में नहीं आता। 2 हो, 3, 5, 13, 17, ये ऐसे नंबर है जो किसी के पाड़े में नहीं आते, उसे हम जज़र यानी वो हमारे गैर नातिक अदद होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद जज़री मिक़दारों का दर्जा, यानी जिसकी कुव्वत n हो, ये दर्जा वाली मिक़दार कहलाती है। जैसे मिसाल के तौर पर देखिए, आप देख रहे हैं कि पहली वाली जो मिसाल है इसका दर्जा कितना है 3, दूसरी वाली मिसाल का दर्जा 2, इसका 4 और इसका 6। तो ये हमारे दर्ज हो गए। बहुत आसान पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं। जज़री मिक़दारों की मुख्तसर तरीन सूरत, तो चलिए हम इसे मिसाल से समझते हैं। अब यहाँ पर जो जज़री मिक़दार होती है, जब हम इसकी मुख्तसर तरीन सूरत जब निकालेंगे तो एक बात याद रखिए कि जज़री मिक़दार की जो मुख्तसर तरीन सूरत होती है ये उसकी कुव्वत के ऊपर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है? कुव्वत पर। देखिए किस तरह से, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब हम 108, हमें अच्छी तरह से पता है कि 108 ये मुरब्बा अदद नहीं है, राइट, ना ही मक़ब अदद है किसी का। तो हम 108 के इस तरह से टुकड़े करेंगे कि जिसके अंदर एक हमें मक़ब अदद हासिल हो। तो हम लिखते हैं 27 चौक 108। देखिए 4 मुरब्बा अदद है और यहाँ पर 27 हमें अच्छी तरह से पता है कि ये मक़ब अदद है। और इसे मुख्तसर करते हैं, हम तीसरी कुव्वत दोनों को बांट देते हैं। तो हमने यहाँ बांट दिया। तो तीसरी कुव्वत जिस पर पूरी तरह से अप्लाई हो जाएगी वो हमारा, देखिए एक्सप्लेनेशन करना है, वो हमारा क्या हो जाएगा? गैर नातिक अदद हो जाएगा। फिर से बता रहा हूँ कि यहाँ पर अगर तीसरी कुव्वत अप्लाई हो जाती है, अप्लाई से मुराद यानी क्या, एक्सपांड हो जाती है यानी साबित हो जाती है, तो ये हो गया हमारा, इतना पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? ये 3 गैर नातिक अदद है। लेकिन 4 जज़र 3 यानी 3 जज़र 4 कितना है? यह गैर नातिक अदद हुआ हमारा, क्योंकि 3 मक़ब अदद है और 4 मक़ब अदद नहीं है। ये क्या है? मुरब्बा अदद है। तो हम मुख्तसर तरीन सूरत इस तरह से निकालेंगे। किसके ऊपर डिपेंड करती है? उसकी कुव्वत के ऊपर। आइए और एक देखते हैं इस तरह की मिसाल। देखिए अब यहाँ पर तकसीम में दिया हुआ है, तो चलिए हम सबसे पहले जज़र बढ़ा देते हैं। अब जज़र जिस पर अप्लाई हो गई वो हमारा अदद बाहर निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 5 मुरब्बा अदद है, नहीं, तो जज़र में ही रहेगा। 4 मुरब्बा अदद है, हाँ, किसका है? 2 का। ये हो गया हमारा जज़र मिक़दार की मुख्तसर तरीन सूरत। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अब देखिए 48 का निकालना है हमें, तो 48 तो जाहिर सी बात है मुरब्बा अदद नहीं है, लेकिन हमने जिस तरह से ये वाली मिसाल की है हमें उसके ऐसे फैक्टर निकालना है कि जिसके अंदर एक मुरब्बा अदद हो। तो आपको अच्छी तरह से पहाड़ा याद है, 16 या 48। तो यहाँ पर आप जज़र बांटते हैं 16। अब इसमें मुरब्बा अदद कौन है? 16। तो ये किसका मुरब्बा है? 4 का। यहाँ पर 4 कौमा जज़र 3। ओके, ये जज़र 3 मुरब्बा अदद नहीं है। इस तरह से हमें जज़री मिक़दार मुख्तसर करना है। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? उसकी कुव्वत के ऊपर डिपेंड करता है। आगे बढ़ते हैं। मशाबा जज़री मिक़दारें क्या होती है? मशाबा जज़री मिक़दारें क्या होती है? ये बहुत ही अहम पॉइंट है हमारा कि जिन जज़री मिक़दारों का दर्जा मसावी होता है और जज़री अदद भी मसावी हो, वो मशाबा जज़री मिक़दारें होती है। किस तरह से? मसलन देखिए यहाँ पर जज़र के अंदर जो नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं 3 और 3, ओके, तो पहले हमने क्या कहा गया हमें कि जिन जज़री मिक़दारों का दर्जा मसावी हो। तो अब हम हम इधर से आते हैं। पहले हमने 3 का जिक्र किया, तो यहाँ पर देखिए अगर जज़री अदद जज़र में कौन सा अदद है? 3 3 3। अब बारी आती है दर्जा। तो इसका दर्जा कितना है? 2, हमें पता है। इसका भी दर्जा कितना है? 2, इसका दर्जा 2। तो इस तरह की जो मिसालें होती है, ये मिसालें होती है मशाबा जज़री मिक़दारों की। हम इंशाल्लाह इसे मश्क में देखेंगे किस तरह से सॉल्व करते हैं। देखिए आइए, अब जज़री मिक़दारों का मुआवजा करना आपको अच्छी तरह से पता है। हमारे पास 3 तरीके हैं, एक बराबर, छोटा, बड़ा। इस तरह से हम मुआवजा इसका करेंगे। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं 2.3 की तरफ। तो 2.3 में हमारा पहला सवाल है जो हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, क्योंकि 2.3 में हमारे कुल 9 सवाल है। कितने सवाल है? 9 सवाल है। आज इंशाल्लाह हम हर सवाल की 2-2, 3-3 मिसालें लेते हैं और बाकी मिसालें आप घर काम में कीजिए। तो पहली मिसाल है हमारे पास, ज़िल की जज़री मिक़दारों का दर्जा बताइए। जिस तरह से अभी हमने बताया, तो हमारे पास 5 मिसालें, बहुत आसान है। जो दिखाई दे रही है इसका दर्जा 3, इसका 4, फिर इसका 3, बाकियों का 2-2, बस आपको इतना लिखना है। देखिए ओके, आखिरी जो है उसका जवाब आप खुद लिखिए। आगे बढ़ते हैं। इसमें सवाल नंबर 2 है हमारा कि
दर्ज झील में से कौन सा अदद जजरी मिकदार है बताइए। हमारे सवाल कुछ इस तरह से। अब यहाँ से हमारा पॉइंट शुरू होता है। यहाँ पर अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जजरी मिकदार यानी क्या। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर कुछ ऐसी मिसालें हैं जो जजरी मिकदार नहीं है। मैंने यहाँ पर डायरेक्ट उनका जवाब लिखा हो। देखिए 5 जजर में 81, जजर 22/7 और 3 जजर 51, इस तरह से। अब क्या ये जजरी मिकदार है या नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये 81 है, तो 81 के हम टुकड़े करते हैं। तो चलिए 81 के हम टुकड़े करते हैं। 81 किसके पाड़े में आता है? 3 के पाड़े में आता है। कितने नंबर पर? 7 नंबर पर, सॉरी 27 नंबर पर। ओके, 27 दिया 81 और एक्सपांड करते हैं इसे। 3 एज इट इज रहेगा। 27 किसके पाड़े में आता है? 9 के नंबर। ओके, चलिए और 9 के टुकड़े करते हैं। 9 3 के पाड़े में आता है। आइए इनकी जमा करते हैं। 1 2 3 4, तो इसकी शक्ल कैसी रहेगी? इस तरह से। तो 3 की कितनी कुव्वत आती है? 4, लेकिन यहाँ कितनी दी हुई है? 5, इसलिए ये हमारी जजरी मिकदार नहीं है। 22/7 ना तो 22 मुरब्बा देते और ना ही 7 मुरब्बा देते। इस तरह 51 किसी के पाड़े में नहीं आता, सॉरी आता है। 17 तिया 51, माफ़ी चाहता हूँ, 17 तिया 51, लेकिन ना तो 17 मुरब्बा देते और ना ही 3 मुरब्बा देते। तो यहाँ पर यानी जो कुव्वत दी हुई है वो यहाँ पर हमें सेटिस्फाई अंदर वाले अदद को नहीं करती है। इस वजह से ये जजरी मिकदार है। ये क्या है? हमारी जजरी मिकदार है। यानी ऊपर वाली कुव्वत अगर सेटिस्फाई नहीं होती अंदर वाले नंबर को एक्सपांड करने से, जैसा हमने यहाँ पर किए, ओके, तो वो जजरी मिकदार होती है। और अगर मानिए देखिए कुछ मिसालें हमारे पास, जैसे जजर में 256 हम अच्छी तरह जानते हैं। 256 किसका मुरब्बा देते? 16 का। किसका मुरब्बा देते? 16 का। यहाँ पर ये जो कुव्वत दी गई थी वो एक्सपांड हो गई। अगर मानिए यहाँ पर दिया हुआ रहता है हमारे पास इसकी चौथी, पाँचवीं, छठी जो भी कुव्वत दी हुई रहती है, अगर वो यहाँ पर एक्सपांड नहीं हो पाती तो ये भी हमारी जजरी मिकदार नहीं होती। यानी क्या होती है? जजरी मिकदार होती है। इसी तरह से अगला सवाल है हमारा, कौन सा? ये वाला, 4 जजर 16। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं। तो 16 को हमें किस तरह से तोड़ना है? ऐसा 2 ज़रब 8। ओके, 16 को इस तरह से तोड़ना है। तो देखिए 2 एज इट इज रहेगा, 2 ज़रब 4। ओके, यहाँ पर आप 4 भी तोड़ते हैं। तो 2 की कुव्वत कितनी है? 3। कितनी है? 3 है, राइट। 3 है ना कि 4 है? 4 है। कितनी है? 4 है। तो यानी जब हम इनकी ज़रब करेंगे ये हो जाएगा हमारा कितना? 4 ज़रब 4। देखिए मैं यहाँ पर बताया उसे कितना हो गया इस तरह से। तो ये कुव्वत और ये कुव्वत कट जाएगी। तो यहाँ पर हमें ऐसा जवाब कितना मिला? 2 हासिल हुआ। ओके, यानी 2 की चौथी कुव्वत होती है 16। ओके, 2 की चौथी कुव्वत कितनी होती है? 16 होती है। आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने एक्सपांड किया हुआ है इस तरह से। अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे पास कुछ इस तरह से, जो सवाल नंबर 3 है। सवाल नंबर 3 में हमें बताना है मशाबा जजरी मिकदार की जोड़ियाँ कौन सी है और गैर मशाबा जजरी मिकदार की जोड़ियाँ कौन सी है। इसमें आपको कौन सी बात याद रखना है कि जजर के अंदर मौजूद जो नंबर और उसकी कुव्वत, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, कुछ मिसाल आपको दे रहा हूँ मैं, ये दोनों हमारी मशाबा मिकदार है। ओके, क्यों? क्योंकि जजर के अंदर 3 मौजूद है, यहाँ पर भी 3 मौजूद है। इसका दर्जा कितना है? 2, तो इसका भी दर्जा 2 है। बाहर वाले 10 से हमें लेना देना नहीं है। तो चलिए इसकी कुछ एग्जाम्पल करते हैं। यहाँ पर अब सबसे पहले अब इसे हल किस तरह से करें। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो नंबर है हमारा ये 13, ये एक्सपांड है। इसको हम और इसके अजाय निकाल नहीं सकते। निकाल सकते हैं कि नहीं? क्योंकि 13 किसी के पाड़े में नहीं आता, लेकिन हम 52 को कर सकते हो ऐसा। तो हम इसको मसात नंबर 1 दे देंगे। इस तरह की मिसाल को मसात नंबर 1 देंगे। अब हमारा दूसरा हिस्सा कौन सा बच गया? 52। तो चलिए 52 को हम किसके पाड़े में आता है वो तलाश करते हैं। तो 52 आता है 13 चौक 52 के पाड़े में। अब इसमें हम दर्जा अलग अलग, सॉरी जजर अलग अलग बांट देते हैं। तो यहाँ पर हमने एक स्टेप में मिस कर चुका हूँ। यहाँ पर हमने इस तरह से करें, हम ऐसा भी लिख सकते हैं। और 4 मुरब्बा दत है, इसलिए बाहर निकल कर 2 की शक्ल इख्तियार करेंगे। 13 मुरब्बा दत नहीं है, इसलिए जैसा है वैसा ही रहेगा। मसावत नंबर 2। तो 1 और 2 में जजर के अंदर जो नंबर है वो सेम है क्या? देखिए 13 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी। एक बात साबित हो गई। दूसरी, इनका जो जजर का जो दर्जा है वो भी सेम है, सेम है। इस बेस पर हम कह सकते हैं कि दी हुई जो मिसाल है हमारी, ये 1 और 2 से ये हमारी
मशाबा जोड़ी है। कौन सी जोड़ी है? मशाबा जोड़ी है। ज़रा मैं थोड़ा एक अलग तरीके से आपको बता रहा हूँ, आपको रेटिंग समझ में नहीं आएगी, लेकिन कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइए कि आपको यहाँ से वीडियो अच्छी लग रही है या इससे पहले वाली वीडियो अच्छी लग रही है, ताकि मैं अगली वीडियो आपके लिए वैसी ही बना सकूँ। तो आइए इसके बाद हम क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल। देखिए यहाँ पर 6 जज़र में 3 एज इट इज़ रखते हैं, इसे हम मसावत नंबर 1 देंगे। हमने इसी ही क्यों लिया? क्योंकि आप लोग को अच्छी तरह पता है कि 3 जो है ये मुरब्बा तक नहीं है, ना ही मुरब्बा है ना ही मकब है, इस तरह से। अब अगली जो जोड़ी है हमारी वो कौन सी है? 19 जज़र 12। 19 बाहर रहेगा, जज़र में रहेगा, 12 को अब हमें तोड़ना है। तो 12 किसके पाड़े में आता है? 4 ज़रबत 3 की। अब हम इसमें क्या करेंगे, 19 को बाहर ही रखिए, जज़र 4 और जज़र 3 हम अलग अलग कर देते हैं। तो मैं इसे थोड़ा कॉस में लिख देता हूँ, ओके, ताकि आपकी भी समझ में आ जाए। अब यहाँ पर मुरब्बा अदद कौन है? जज़र 4, तो 19 ज़रब 2, ओके, जज़र 3 एज इट इज़ रहेगा, ओके। अब 19 दोनों कितना होता है? 38 होता है, जज़र में 3। हमें जज़र के बाहर जो नंबर है उसे लेना देना कुछ भी नहीं है, हमें जज़र के अंदर और उसके दर्जे से लेना देना है। तो यहाँ पर जज़र में 3 दिया हुआ है और यहाँ पर भी 3 दिया हुआ है। ये पहला एक बात प्रूफ हो गई हमारी डेफिनेशन के हिसाब से। अब इसके बाद जज़र का जो दर्जा है, इसका दर्जा कितना है? 2, और इसका भी दर्जा कितना है? 2। तो इस बेस पर ये हमारी मशाबा जोड़ी हो गई, ओके। ये मशाबा जोड़ी है। आइए अब हम मिसाल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो मिसाल नंबर 3 में जिस जज़र के अंदर कौन सा नंबर मौजूद है? 5 जज़र 5, इसे हम मसावत नंबर 1 देंगे। आप ऐसे नंबर को दीजिए कि जिसको हम अज़्ज़ा निकाल नहीं सकते। तो 5 किसी के पाड़े में नहीं आता, इसलिए उसे हम मसावत नंबर 1 देंगे, ओके। अब अगली जो जोड़ी हमारी वो है 75। तो आपको 75 को तोड़ना है। तो 75 को आप किस तरह से तोड़ेंगे? 25 ज़रब 3। तो चलिए 25 को भी हम तोड़ते हैं, एक जज़र में 25 लिखते हैं, दूसरे जज़र में हम 3 लिखते हैं। आपको पता है 25 मुरब्बा अदद है, किसका है? 5 का, यहाँ लिखती है। हमें कौन सी चीज़ चेक करना है? जज़र के अंदर वाली। आप देखिए जज़र में यहाँ पर 5 दिया हुआ है और यहाँ पर दिया हुआ है 3। तो क्या ये मशाबा जोड़ी हुई? नहीं हुई, ओके। तो यानी जब जज़र के अंदर यकसा अदद ही नहीं मिला, अगर उनका दर्जा यकसा भी मिलता है तो भी वो मशाबा जोड़ी नहीं रहेंगी। तो मशाबा जोड़ी के लिए हमें 2 बातें साबित करना ज़रूरी है, एक जज़र के अंदर मौजूद नंबर और उसका दर्जा। इसलिए ये हमारा गैर मशाबा जोड़ी है, ओके। अब बढ़ते हैं हम सवाल नंबर 4 की तरफ। तो सवाल नंबर 4 हमारा कुछ इस तरह से है कि दर्जे झील जज़री मिक़दारों को मुख्तसर कीजिए। तो यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूँ जिसे हमें मुख्तसर करना है। 5 एग्जांपल है इसके अंदर, इसमें से हम मिसाल नंबर 4 और मिसाल नंबर 5 करते हैं, बाकी एग्जांपल इंशाल्लाह आप लोग सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए मिसाल नंबर 4 हमारी कुछ इस तरह से है। जज़र में दिया हुआ है 112। तो हम किस तरह से इस मिसाल को मैं जिस तरह से सॉल्व कर रहा हूँ, बाकी मिसाल भी आप उसी तरह से सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? हल। हम यहाँ पर लिखते हैं जज़र में 112। अब आपको अगर पहाड़े अच्छे से याद है तो आप इसके अज़्ज़ा अच्छे से निकाल सकते हैं, ले सकते हैं। तो देखिए जज़र 12 किसके पहाड़े में आता है? 16 के पहाड़े में आता है। कितने नंबर पर आता है? 7 नंबर पर आता है, ओके। इसके बाद फिर हम जज़र में मौजूद हर अदद को जज़र दे देंगे। जो मुरब्बा अदद है उसे बाहर निकाल लीजिए। मुरब्बा अदद कौन है? 16, बाहर आ जाएगा इस तरह से। ये हो गया, जज़री मिक़दार को मुख्तसर कीजिए बस। इसके अलावा भी कोई दूसरी जोड़ी मिल सकती है आपको, तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बड़ी से बड़ी जोड़ी अगर हम लें तो हमारा जवाब जल्दी से आता है, ओके। इस तरह से अगली मिसाल है हमारी जज़र के अंदर। मिसाल नंबर 5, जज़र में दिया हुआ है हमें 168, 168। अब 168 किसके पहाड़े में आता है? हमें वो तलाश करना है। तो देखिए 168 जो आता है ये 42 के पहाड़े में आता है। कितने नंबर पर आता है? 4 नंबर। कितने नंबर पर आता है? 4 नंबर पर। चलिए जज़र बांटते हैं हम, ओके।
क्या 42 मुरब्बा अदद है? नहीं है। क्या है? 4 मुरब्बा अदद है। तो 4 किसका मुरब्बा है? 2 का। तो 42 जज़र में एज इट इज़ रहेगा। अब मुझे पहाड़े याद थे तो मैंने यहाँ पर लिख लिया हूँ। ओके, आप पहाड़ों की किताब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसे ढूंढने के लिए। तो यहाँ पर हमने मश्क नंबर 2.3 में सवाल नंबर 4 की 2 मिसालें हमने हल की है। मिसाल नंबर 4 और मिसाल नंबर 5। तो बाकी जो 3 मिसालें हैं आप उन्हें घर पर सॉल्व कीजिए। तो कौन कौन सी मिसालें हमारी? मिसाल नंबर 1 है जज़र में 27। उसके बाद दूसरी मिसाल है जज़र में 50। ओके, तीसरी मिसाल है जज़र में 250। ओके, अब उसके बाद सवाल नंबर 5। तो सवाल नंबर 5 क्या है हमारा? तो सवाल नंबर 5 में हमें क्या करना है? 2 आदाद के दरमियान में छोटा बड़ापन बताना है। तो किस तरह से छोटा बड़ापन हम बताएंगे? तो चलिए देखते हैं। इसमें हमारी जो मिसालें दी गई है वो मिसालें 5 मिसालें दी गई। तो हम इनमें से कोई भी 2 मिसाल सॉल्व करते हैं। तो 2 मिसाल हम किस तरह से सॉल्व करेंगे? देखिए, मुझे जो मिसाल हार्ड लगती है मैं वही आपको करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हम मिसाल नंबर 3 लेते हैं। मिसाल नंबर 3 जो है वो है हमारे पास 2 जज़र 7 कौमा जज़र में 28। ओके, देखिए जिस तरह से हम जज़र मिक़दार को मुख्तसर करते हैं तो मुख्तसर करने में हम अंदर वाले नंबर के अज्जा करते हैं, राइट। अब यहाँ पर देखिए एक नंबर बाहर दिया हुआ है और एक नंबर अंदर दिया हुआ है। ये भी नंबर ये पूरा का पूरा जज़र के अंदर मौजूद है। तो इसके 2 तरीके इसे सॉल्व करने के लिए। तो आप अगर चाहिए तो ये वाले नंबर को अंदर भेज दीजिए या फिर इसके इस तरह के टुकड़े कीजिए। तो हम क्या करते हैं, कोई भी तरीका का इस्तेमाल करते हैं। हम जो पूरा मुकम्मल अदद है जैसा 28। ओके, मैं आसान बता रहा हूँ। इसे हम मिसाल नंबर 1 दे देते, मसावत नंबर 1 दे देते। बाकी जो दूसरा हिस्सा हमारा 2 जज़र 7। अब हम क्या करेंगे कि 2 जो बाहर है तो 2 जाहिर सी बात है जज़र के अंदर जब जाएगा तो मुरब्बा अदद हो जाएगा। ओके, ये हो गया 7 एज इट इज़ रहेगा हमारा। तो यहाँ पर 28 मसावत नंबर 2। अगर आपको ये नहीं समझ में आता होगा कि नहीं सर ये थोड़ा हार्ड जाएगा तो हम क्या करते हैं, दूसरा तरीका इस्तेमाल करते हैं। तो हम मसावत नंबर 1 इसे दे देते हैं क्योंकि ये हल किया हुआ है। ओके, तो 28 के टुकड़े करते हैं। चलिए, 28 किसके पाड़े में आता है? 4 के पाड़े में आता है। कितने नंबर पर? 7 नंबर पर। तो यहाँ पर आप अलग अलग कीजिए। तो 4 मुरब्बा देते बाहर कर दीजिए इस तरह से। आपको जो तरीका अच्छा लगे आप वो तरीका इस्तेमाल कीजिए। आप देखिए मसावत नंबर 1 और मसावत नंबर 2 कैसा दिखाई दे रहा है? सेम है। यस, दोनों भी कैसी है? सेम है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, छोटा बड़ापन बताना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके जवाब की तरफ बढ़ेंगे। तो 2 जज़र 7 जज़र 28 कैसे है? बराबर है। कैसे है? बराबर है। आपको अगर ये जवाब समझ में आता है तो आप ये तरीका इस्तेमाल कीजिए या फिर आप ये वाला तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए इसके अंदर हम और एक मिसाल देखते हैं। वो मिसाल नंबर हम लेते हैं 5 जज़र 5, सॉरी थोड़ी बड़ी लेते हैं। जैसा मिसाल के तौर पर मिसाल नंबर 5 तो मिसाल नंबर 5 में हम लेते हैं 4 जज़र में 42। ओके, ये मिसाल है हमारी 5 नंबर। कुल 7 सवाल इसके अंदर मैंने आपसे 5 ही कहा और 9 जज़र में 2, ये 2 मिसालें हैं। अब यहाँ पर देखिए आप अगर चाहिए तो इसको अंदर भेजिए या फिर दोनों तरीके में से जो तरीका आपको आसान लगता है आप वो तरीका इस्तेमाल कीजिए। तो यहाँ पर अगर हम ये वाला तरीका इस्तेमाल करेंगे तो ज़रूरी नहीं कि जब हम उसके फैक्टर करते हैं यानी अज़्ज़ा करते हैं तो उसमें एक मुरब्बा अदद ही हमें मिले, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये वाला तरीका ज़्यादातर इस्तेमाल करेंगे। ये वाला तरीके से आप इसे सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पर मैं ऊपर का मिटा देता हूँ थोड़ा, ताकि आपकी समझ में आए कि हम इसे किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं। ओके, अगर वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाए, आपको बताना है कि कौन सा तरीका आपको अच्छा लग रहा है, जो हम सॉल्व कर रहे हैं वो वाला या फिर इससे पहले वाला 5वां। तो 4 जज़र में 42 कौमा 9 जज़र में 2। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक एक नंबर करते हैं। 4 जज़र में
42 को हम मसावत नंबर 1 देते हैं। तो चलिए पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। तो हमने 4 को अंदर भिजाया, 4 का मुरब्बा है 16 ज़र्ब 42। अब हमें इसे ज़र्ब करना है, यानी 16 और 42 की हमें ज़र्ब करना है। तो आपको आती है ज़र्ब करते, बताने की ज़रूरत नहीं। चलिए यहाँ करते हैं। मैं डायरेक्ट 16 का पाड़ा लेता हूँ। 16 दूनी 32 के 2 हासिल क्या है 3, 16 चौक 64, 16 चौक 64 होता है, 64 और 3 67 होता है। ओके, तो यहाँ पर हमारा पहला जवाब हमें मिला 672। तो हम थोड़ा सा जवाब को मसावत नंबर 1 देते हैं। ओके, अब अगला क्या है हमारे पास 9 जज़र 2। चलिए इसे भी हम वही तरीके से करते हैं। तो हमारे पास दिया हुआ है 9 जज़र में 2, 9 को अंदर भिजिए, कितना हो जाएगा 81, 81 ज़र्ब 2। तो 81 ज़र्ब 2 पढ़िए, 2 1 2, 8 दूनी 16, मसावत नंबर 2। अब 1 और 2 से, 1 और 2 से हम लिखेंगे इसे, सॉल्यूशन में पूरा लिख रहा हूँ आपके सामने मसावत, क्योंकि इस पर उर्दू की राइटिंग इतनी खास नहीं है। मसावत 1 और 2 से, तो दोनों मसावतों को लिखिए पहले। क्या क्या है हमारे पास, ओके। और दूसरी मसावत जज़र में दिया हुआ है हमें कौन बड़ा है, 672 बड़ा है या 162। तो कौन बड़ा है, 672 बड़ा है। तो हम बड़े की अलामत लगाएंगे इस तरह से, बहुत इजी है। तो 672 किसका जवाब है, 4 जज़र 42 का, 4 जज़र 42 का। तो बड़ी की अलामत इसके तरफ रहेंगी और 9 जज़र तो इस तरह से। ये हुआ हमारा फाइनल आंसर। ओके, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। तो सवाल नंबर 6 हमारा है मुख्तसर कीजिए। अब सवाल नंबर 6 में कुल हमारे पास सवाल है 4। कितने सवाल है, 4 है। तो यहाँ पर हम कोई 2 मिसाल करते हैं। तो यहाँ पर मैं मिसाल नंबर 2 लेता हूँ। देखिए किस तरह से मैं सॉल्व करूँगा। इंशाल्लाह अगर एक ही मिसाल में सॉल्व कर लूँ, बाकी इंशाल्लाह आप कर लेंगे। तो देखिए ये है हमारे पास 9 जज़र में 5, ओके। नफ़ी 4 जज़र में 5 और जमा जज़र के अंदर 125। ये जज़र मैं अच्छे से बनाता हूँ ताकि आपकी भी समझ में आ जाए कि जज़र है। अब नीचे हम हल करते हैं इसको। मैं यहाँ पर लिख देता पूरा 9 नफ़ी जमा 125। यहाँ पर पहला हिस्सा और दूसरा हिस्सा हमें जो दिया हुआ है, जज़र के अंदर जो नंबर मौजूद है हमारा 5, आप अच्छी तरह जानते हैं कि 5 किसी के पाड़े में नहीं आता। तो ये दोनों हिस्से हम एज इट इज़ रखेंगे, ओके। ये दोनों हिस्से हम एज इट इज़ रखेंगे, ओके। और तीसरा जो हिस्सा है हम उसके जज़र में टुकड़े करेंगे। तो 125 किसके पाड़े में आता है, 25 के पाड़े में आता है। कितने नंबर पर, 5 नंबर पे। मैं आपको सारी बातें बताऊंगा किस तरह से। पहले आप समझ लीजिए इसे कि हम किस तरह सॉल्व करें। 5 नफ़ी जो हिस्सा हमारा लिखना था हमने वैसे लिखा। अब आपको पता है 25 मुरब्बा थे, उसे बाहर निकाल दो और 5 भी हमारा जज़र में चला जाए। देखिए इसके अंदर आपको 3 बातों का ख्याल रखना है। नंबर 1, जब हम मुख्तसर कर रहे हैं तो जज़र के अंदर तमाम अदद जो है, जज़र में कितने जज़र दिए हुए, 3, 1 2 और 3। जज़र के अंदर जो नंबर है वो यकसा होना चाहिए। पहली एक बात इसकी ये होना चाहिए, ओके। दूसरी बात ये कि अगर जो जज़र वाला अदद, यानी जैसे देखिए ऑलरेडी ये एक्सपांड किया हुआ था हमने इसे, जैसा है वैसे लिखिए यहाँ तक की। ये देखिए पूरे सेक्शन को हमने यहाँ तक जैसा है वैसा लिखे। लेकिन 125 ये किसी के पाड़े में आता है, तो हमने इसे इस तरह से तोड़े और तीसरे नंबर को भी हमने इसमें कन्वर्ट किया, ओके। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, जो मुश्तरक है उसे निकाल देते। तो क्या मुश्तरक है, जज़र 5, ओके। और उसके बाहर जो नंबर मौजूद है उसे लिखो अलामत के साथ। 9 यहाँ पर क्या मौजूद है, नफ़ी 4, यहाँ पर जमा का 5, ओके। आगे फिर बाकी आपको तो जमा नफ़ी करना है। अब यहाँ पर क्या कीजिए, ये देखिए 9 और 5 कितना होता है, 14 होता है। और नफ़ी का 4 है तो कितना हो गया, 10, ओके। ये हो गया हमारी मुख्तसर तरीन सूरत। कितनी आसान है, बहुत ही इजी है। आपको किस बात का ध्यान रखना है कि जज़र में आपको
दिए हुए सवाल के तमाम अदद को जज़र में, हर जज़र में एक जैसा ही नंबर आपको लाना है। चलिए और एक मिसाल आपको समझा देता हूँ इसकी, ताकि और क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर अब हमारे पास, मैं इसे मिटा देता हूँ। तो यहाँ पर जो सवाल है हमारा, वो सवाल हम देखेंगे सवाल नंबर 3। कौन सा सवाल देखते हैं हम अब इसके बाद? हमारा सवाल नंबर 3 देखते हैं, क्योंकि इसे मिटाने में थोड़ा टाइम जा रहा है। सवाल नंबर हम 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो सवाल नंबर 3 हमारा कुछ इस तरह से, सवाल नंबर 3, 7 जज़र में 48, ओके, नफ़ी जज़र में 27, नफ़ी जज़र में 3। तो देखिए सबसे छोटा नंबर क्या है? जज़र में 3 है। तो बाकी इन 2 जज़रों से भी हमें 3 जज़र में लाना है। तो किस तरह से लाना है? तो जज़र 3 हमारा एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि ये किसी के बारे में आता नहीं है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। 7 बाहर है, मैं इसे थोड़ा दूर लिखूँगा क्योंकि इसे हमें लिखना है। अब आपको 48 किसके पारे में आता है? आपको ऐसी जोड़ियाँ लेना है कि जिसके अंदर 3 भी शामिल हो। आप अगर सोचिए कि सर 24 दूनी 48 होता है, हम वो भी ले सकते हैं, ओके, 12 चौक 48 भी ले सकते हैं। लेकिन ये जो जोड़ियाँ, ये हमारी काम की जोड़ियाँ नहीं है। तो यहाँ पर हम वो जोड़ी लेंगे जो हमें जज़र 3 दे। तो हमने लिया 16 ज़रब 3, ओके। फिर यहाँ पर 27 सिर्फ 9 के पारे में आता है। बाकी तीसरा हिस्सा जो हमारा एज इट इज़। तो जो मुरब्बा अदद है उसे बाहर निकाल लीजिए। कौन मुरब्बा अदद है? 16। किसका है? 4 का, ओके। जज़र में क्या रहेगा? 3। नफ़ी कौन मुरब्बा अदद है? 3। 3 को बाहर निकालो। जज़र में क्या रहेगा? 3। नफ़ी जज़र में 3। फिर इसके बाद क्या करना है? जज़र 3 मुश्तरी के पहले ये अमल कर लीजिए। ये कितना हो जाएगा? 28 जज़र में 3, नफ़ी। फिर यहाँ पर हमने लिखा 3 जज़र में 3, नफ़ी 3, ओके। तो यहाँ पर हमारे पास मुश्तरिक रुकना क्या है? जज़र 3। इसे निकालते हैं तो हम ऐसा लिखेंगे 28 नफ़ी 3। इसके बाहर कोई अदद मौजूद नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या तस्वीर करते हैं? 1 मौजूद रहता है, जज़र 3। बहुत आसान मिसाल है। तो जिनकी अलामत यकसा है, आप सबसे पहले उनका जमा कर लीजिए। 28 एज इट इज़ लिखिए, 3 और 1 कितना होता है? 4, ओके, जज़र 3। 28 में से 4 माइनस कर दीजिए, कितना बचा? 24। ये होगा आपका फाइनल आंसर, ओके। बहुत आसान मिसाल है। हमने कौन कौन सी मिसाल की है इसमें? मिसाल नंबर 2 और मिसाल नंबर 4। इसके बाद आपको मिसाल नंबर 1 और मिसाल नंबर 2 और 3 हमने इसमें हल किए। आपको 1 और 4 हल करना है। अब अगला जो सवाल है हमारा, ज़र्ब कीजिए और मुख्तसर कीजिए, सवाल नंबर 7, ओके। ज़र्ब कीजिए और मुख्तसर कीजिए, बहुत आसान है। सबसे इजी पॉइंट है हमारा, जिस तरह से हम ज़र्ब करते हैं ना उसी तरह से करना है। यहाँ पर जज़र के अंदर यकसा अदद होना चाहिए, जैसे दूसरी मिसालों में हमने देखा वैसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो देखिए हमारा एक सवाल है इसके अंदर, पहला ही सवाल हम लेते हैं। तो हम तीसरा सवाल लेते हैं। तीसरा सवाल हम लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि आप बड़ी ज़र्ब आप घर पे कर सकते हैं। तीसरा सवाल है हमारे पास, 3 जज़र में 8 ज़रब 5। बहुत आसान है, बहुत इजी। सबसे पहले आप क्या करेंगे? बाहर जो जज़र के अंदर बाहर जो अदद मौजूद है उनकी ज़रब कीजिए पहले। 3 ज़रब 1, ओके, यहाँ पर 1 मौजूद है। और जो अंदर है उनकी ज़रब कीजिए, 8 ज़रब 5। बहुत इजी है। हवा ज़ोरों से चल रही है, हमारी तरफ बरसात का मौसम शुरू है, तो हमारी तरफ पता नहीं पानी गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है, ओके। तो यहाँ पर इनकी ज़रब कीजिए, 3 का 3 और 8 पंजे 40 होगा जवाब। कितना इजी है। बस इसी तरह से आपको बाकी जो मिसालें दी हुई है वो मिसाल करना है। अब मानिए देखिए सवाल नंबर 4 है हमारे पास। अब हमें बोल दिया गया है कि सर सॉल्व करना है। तो देखिए हम कभी कभार गलती कर बैठते हैं, ओके। जिस तरह से मैंने बताया वही तरीका इस्तेमाल करना। पहले 5 और 2 की ज़रब कर दीजिए और जज़र में 8 ज़रब 8, ओके। इसकी ज़रब यहाँ तक भी लिखे आपने तो आपका जवाब सही है। लेकिन जो बच्चे जानते हैं कि उनको पता है कि 64 कौन सा नंबर है? मुरब्बा नंबर है। तो आगे आप इसको थोड़ा सा ऐसा भी सॉल्व कर सकते हैं,
सॉरी पहले ये लिखते हैं 10, 8 किसका मुरब्बा, सॉरी 64 किसका मुरब्बा है, 8 का। इस तरह से ये हुआ आपका फाइनल आंसर है। इस तरह से आपको करना है। तो बाकी 2 मिसालें जो है आप इसे घर पर ट्राई कीजिए। ओके, अगला सवाल है हमारा, तकसीम कीजिए और उसे मुख्तसर करके लिखिए। तकसीम, जिस तरह से हम तकसीम करते हैं वही तरीका है, कुछ नहीं है, बस यहाँ पर हमें जज़र दे दिया गया है। एक चीज़ नई ऐड कर दी इसने कि इसमें हमें जज़र दे दिया गया है। देखिए हम इसके अंदर सवाल नंबर 3 देखते हैं, क्योंकि सवाल नंबर 3 जो है ये डिफरेंट है हमारा। डिफरेंट तो नहीं, इतना भी डिफरेंट नहीं है कि जितना होना चाहिए, वो भी ईजी सवाल है। अगर आपको पहाड़े अच्छी तरह से याद होंगे तो यहाँ पर हमारा पास जो दिया हुआ है वो है 54 को तकसीम करना है 27 से। ये सवाल नंबर है हमारा तीसरा। तो हम किस तरह से लिखेंगे इसे, तो हम इसे बड़ी जज़र बना के लिखेंगे। 54 कुछ भी नहीं है, 27 का पहाड़ा याद है, 27 का 27, 27 दूनी 54, ख़त्म हो गया जज़र का 2। बहुत इजी है पहाड़े अगर आपको याद है तो। और अगर आपको पहाड़े याद नहीं है तो फिर मुश्किल बात है, आपको पहाड़ी की किताब का सहारा लेना होगा। देखिए मिसाल नंबर 2 थोड़ी सी डिफरेंट है पहली वाली मिसाल से। ये इजी था, पहाड़े पे डिपेंड करता था, तो हमें इसका जवाब जल्दी से मिल गया। लेकिन ये जो सवाल है ये थोड़ा सा हमारा डिफरेंट है। 2 टाइप की मिसालें इसके अंदर इस तरह से, जैसा हमने वहाँ लिखे वैसा ही लिखिए। 125 तकसीम 50, लेकिन 50 के पहाड़े में 125 तो नहीं आता है। आता है क्या, नहीं आता है। अब हम क्या करेंगे, इसे कैसे शक्ल में लेना है। तो यहाँ पर हमें कोई बड़ा मामला नहीं है, इस तरह की मिसालें आपने छोटी जमात में बहुत बार किया। सबसे पहले 25, 125 किसके पहाड़े में आता है, 25 के पहाड़े में। कितने नंबर पे, 5 नंबर पे। अब जो जोड़ी हमने ऊपर लिए उनमें से कोई भी एक अदद, यानी जैसे 25 के पहाड़े में नीचे वाला अदद आना चाहिए, 5 के पहाड़े में भी आता है तो हम वो भी ले सकते हैं। हम अगर चाहें तो यहाँ पर ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हम अगर चाहें तो यहाँ पर हम 50 की जोड़ी में हम 25 दूनी 50 भी ले सकते हैं। तो हमेशा याद रखिए बड़ा ही नंबर लीजिए ताकि हमारा जवाब आसान हो जाए। तो यहाँ पर ये कट गया, तो हमारा जवाब कितना मिला हमें, बस ये हो गया हमारा फाइनल आंसर इस तरह से। तो ये हमने सवाल नंबर 2 का जवाब निकाल दिया। तो आगे क्या कहा उसने, मुख्तसर कीजिए, तो इसे मुख्तसर करना बाकी है। तो यहाँ पर हम जज़र 2 तो हमने लिख दिया है पर, तो इसे मुख्तसर किस तरह से करेंगे, यानी जज़र 5 लिख दीजिए और जज़र 2। ये होगा आगे का सवाल। तकसीम कीजिए, तकसीम हमने ये तकसीम कर डाले, ये तकसीम तक का जवाब आ गया हमारा। ओके, और आगे हमें क्या बोला गया, मुख्तसर कीजिए, तो मुख्तसर इस तरह से कीजिए। अगर आप मुख्तसर नहीं करते, अगर ये सवाल 2 मार्क्स के लिए आता है तो आपको 1 ही मार्क्स मिलेगा। आइए अब हम सवाल नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। यह है हमारा आखिरी सवाल, नसब नुमा को नातिक बनाइए। नसब नुमा को नातिक बनाइए। आप किस तरह से बनाना है, मैं एक छोटी सी मिसाल से आपको बताता हूँ। पहली मिसाल है हमारे पास 3 जज़र में 5, किस तरह से नातिक बनाइए, ये हमारी मिसाल नंबर 1। बाकी जो मिसालें हैं आप उन्हें घर पर ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह आपको आ जाएंगी। मैं और एक मिसाल आपको इसमें सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले इसे हम किस तरह से लिखेंगे, तो याद रखिए नसब नुमा को नातिक बनाना है। और नातिक अदद हमें पता है, नातिक अदद कैसा रहता है, तकसीम सूरत वाला। ये भी है लेकिन यहाँ से हमें ये हटाना है। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये किस तरह से हटाना है कि जज़र वाले अदद को हमको हटाना है ऐसे। तो हम कौन सा नंबर दिया हुआ है, जज़र 5, तो जज़र 5 से तकसीम वो ज़र्ब करने पर हम इसे एक काम करते हैं, इसे मसावत नंबर 1 दे देते हैं, यानी मसावत 1 को। ओके, मसावत 1 को जज़र 5 से तकसीम ज़र्ब करने पर। ओके, आपको रूल पता है कि कसरों में जब ज़र्ब होता है तो ऊपर ऊपर वाली की ज़र्ब होती है और नीचे नीचे वाला। बहुत ही इजी है। अब यहाँ पर हो गया 25, याद रखिए 25 मुरब्बा अदद किसका है, 5 का। ऊपर हम ज़र्ब नहीं कर सकते क्योंकि एक जज़र के अंदर है और एक जज़र के बाहर है। यह है तुम्हारा फाइनल आंसर।
यानी इसे नातिक अदद बनाना है। तो यहाँ पर जो तकसीम की सूरत में जो जजरी अदद दिया गया है उसका जज़र हमें हटाना है। तो जज़र किस तरह से हटाए, जो भी नंबर यहाँ पर दिया जाए हमें उससे हम तकसीम और ज़रब मसावत को कर देंगे। तो इसकी बेस पर हमें इसका जवाब हमें हासिल हो जाएगा। और एक मिसाल देखते हैं हम यहाँ पर। इसमें जो मिसाल नंबर है हमारी चौथी मिसाल है, जिसमें सवाल दिया हुआ है इस तरह से। मैं थोड़ा बड़ा लिखता हूँ क्योंकि आखिरी मिसाल हम सॉल्व करेंगे इसमें। 9, अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर आपने तो बता दिया है कि छोटी सी मिसाल दी है, लेकिन जब भी ऐसा 9 आया तो हम इसे किस तरह से ऊपर की शक्लों में लिखें। तो आपको करना क्या है, ये देखिए ऊपर जो नंबर दिया हुआ है हमारा, इसे सॉल्व करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि जज़र 3 से ज़रब को तकसीम करना है। तो हम इसे मसावत नंबर 1 देते, तो मसावत नंबर 1 को जज़र 3 से ज़रब तकसीम करने पर, तो ये मसावत हमने लिखी। ज़रब किससे करना है, सिर्फ जज़र 3 से, क्योंकि जो नंबर हमारा जज़र में मौजूद है उसी से ज़रब कीजिए, ऊपर ऊपर वालों की नीचे नीचे वालों की। तो ये हो जाएगा 6 जज़र 3, सॉरी बराबर की अलामत लगाते चलिए। तकसीम में पता है आपको 3 ज़रब 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 3। तो आप बाहर जो नंबर है उसे काट दीजिए, 3 का 3, 3 2 6। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो गया, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। किस तरह से किए, तो प्यारे बच्चों आपको दोनों तरीके में से कौन सा तरीका अच्छा लगा, जो तरीके से अभी हम सॉल्व कर रहे हैं वो वाला, या फिर उससे पहले जितना भी सेक्शन हमने किए जो हम पीपीटी के ज़रिए अभी तक सीखते आए हुए। अगर आपको दोनों तरीके में से जो तरीका अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। कमेंट्स बॉक्स में ये वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी बुरी जैसी भी राय आप बताइए। आप अगर जब तक मुझे मोटिवेट नहीं करेंगे तब तक कि मैं अच्छी से अच्छी वीडियो आपके सामने पेश नहीं कर सकता। तो चैनल को लाइक कीजिए।